पांडव लेनी नासिक की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह जहां पहुंचने के लिए आपको बरसात के मौसम में हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक शानदार ट्रैक करना पड़ता है। रास्ते में ठंडी हवाएं, चारों ओर फैली हरियाली और ऊपर पहुंचने पर पूरे नासिक शहर का मनमोहक नज़ारा इस सफर को और भी यादगार बना देता है। मेरी आवाज मुझे 10 बार सुनाई दे रही। तो इस ट्रैक पर लगभग आपको 200 से 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। तो जिनको चलने में प्रॉब्लम होता है वो ऐसे रेलिंग का सहारा लेके चल सकते हैं। लेकिन पांडवलिनी सिर्फ अपने खूबसूरत ट्रैक और व्यू के लिए नहीं, बल्कि 2200 साल पुरानी बौद्ध गुफाओं, अद्भुत शिल्पकला और ऐतिहासिक शिलालेखों के लिए भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो चलिए आज की इस यात्रा में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ पांडवलिनी, जहाँ हम करेंगे रोमांचक ट्रैक, देखेंगे प्राचीन गुफाएं, जानेंगे इसके इतिहास के बारे में और यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं वो पूरी जानकारी। यहाँ पहुँचने के लिए आपको नासिक से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर मुंबई आगरा हाईवे पर आना होगा। अगर आप खुद की गाड़ी भी लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है। अभी मैं बस से उतर चुका हूँ और ये रास्ता डायरेक्ट पांडवलिनी की ओर जाता है। ये पांडवलिनी का फर्स्ट गेट है, यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो सुबह या फिर शाम का समय सबसे अच्छा रहता है। आरामदायक जूते पहन कर आए और पानी की बोतल साथ में रखें, क्योंकि ऊपर तक आपको 200 से 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। तो इस ट्रैक पर लगभग आपको 200 से 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी और सीढ़ियाँ अच्छी बनी हुई है। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे रेलिंग भी की हुई है। तो जिनको चलने में प्रॉब्लम होता है वो ऐसे रेलिंग का सहारा लेके चल सकते हैं। यहाँ पर लगने वाले टिकट की प्राइस की बात की जाए तो सभी जनरल लोगों के लिए 25 रुपये यहाँ पे टिकट लगता है, जो कि टिकट काउंटर ऊपर ही बना हुआ है। मतलब आप पहले ट्रैक करके जाएंगे और ऊपर आपको टिकट काउंटर देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको टिकट काटना है। 15 वर्ष से छोटे बच्चों का टिकट नहीं लिया जाता और जो फॉरेनर्स है उनके 300 रुपये टिकट के द्वारा लिए जाते हैं। टिकट पर्ची पर ऐसा QR होता है, वो QR वहाँ पे स्कैन किया जाता है और आपको एंट्री दी जाती है। बस इतना ही ट्रैक था, शायद आ गया, वो देखो वहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से पूरे नासिक शहर का शानदार पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। मानसून के समय चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा इस जगह को और भी खूबसूरत बना देती है। ये जगह फोटोग्राफी और ड्रोन शॉट्स के लिए भी बहुत ही परफेक्ट है। पांडवलिनी का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि इनका संबंध पांडवों से होगा, लेकिन वास्तव में इनका पांडवों से कोई संबंध नहीं है। इन गुफाओं को 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी के बीच में बौद्ध भिक्षुकों द्वारा चट्टानों को काटकर बनाया गया था। इन्हें त्रिरश्मि गुफाएं भी कहा जाता है। यहाँ पर कुल 24 गुफाएं हैं, जिनमें अधिकांश विहार यानी कि भिक्षुकों रहने के स्थान है। तो इधर की साइड पे कुछ नहीं है, वॉशरूम बना हुआ है शायद, वो भी अभी बना है। और इस साइड पत्थर है और इसके बाद 1 2 3 4 ऐसे केव्स शुरू हो जाती है। यहाँ की गुफाओं के ऊपर आपको सुंदर नक्काशी, बहुत बड़े बड़े स्तंभ, लगभग 2000 साल पुराने शिलालेख देखने को मिलेंगे। इन शिलालेख में सातवाहन वंश, गौतम बालश्री और नहपान जैसे ऐतिहासिक नामों का भी उल्लेख मिलता है। ये गुफाएं उस समय की कला, संस्कृति, बौद्ध धर्म की समृद्ध परंपरा को दर्शाती है। ये 6 वाले केव के अंदर आ गए अभी हम। ये छोटी है, इधर से भी छोटी है, बस इतनी है। और इधर से शायद खिड़की है मतलब वो टूट गए, तो जाने दो। ये दरवाज़ा। इसके अलावा गुफा नंबर 3, 8, 10 और 23 में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। गुफा नंबर 3 को गौतमीपुत्र गुफा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से मिले शिलालेखों में सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता उल्लेख मिलता है। वही गुफा नंबर 8 में नहपान के परिवार से जुड़ी महत्वपूर्ण शिलालेख मिले हैं, जबकि गुफा नंबर 10 अपनी खूबसूरत से तराशे गए स्तंभों और उत्कृष्ट शिल्पकला के लिए जानी जाती है। भाई इतना डरा मैं अभी, यहाँ पे कुत्ता बैठा है, मुझे लगा कौन आ गया। Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love. इधर 12, 13, 14
तो चलिए अंदर देखते। ये 12 लिखा है इधर 13 और इधर 14। ये क्या है पता नहीं, बैठने के लिए जगह की है कि क्या पता क्या है। इन सभी गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा है 18 नंबर की, जो एक चैत्य गृह है, यानी कि प्रार्थना स्थल है। इसका निर्माण पहली शताब्दी से पूर्व में माना जाता है। इसके अंदर अष्टाकोणीय स्तंभ, ऊंची छत और अंत में बने स्तूप इसकी विशेष पहचान है। प्रवेश द्वार पर की गई नक्काशी उस समय की काष्ठकला की अद्भुत झलक यहाँ पे देखने to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. ये वाली गुफा शायद उस जमाने की किचन हुआ करती थी। यहाँ पर खाना बनाया जाता होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने पत्थर भी देखे जिनको कि शेप दिया गया था। मतलब पुराने ज़माने में गेहूँ दाल पीसने के लिए इस पत्थर का उपयोग किया जाता था। इसके ऊपर एक और पत्थर रखा जाता था और बीच में चावल गेहूँ होते थे। ऊपर वाला पत्थर घुमाते ही चावल पिस जाते थे या फिर गेहूँ पिस जाता था, तो ऐसे आटा बनाया जाता होगा, जिससे कि यह अंदाजा लगा सकता है कि ये उस जमाने का किचन होगा। I know I'm holding the best of me out of my head. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. तो दोस्तों, पांडवलेनी सिर्फ कुछ प्राचीन गुफाओं का समूह नहीं है, बल्कि यह लगभग 2200 साल पुरानी भारतीय इतिहास, बौद्ध संस्कृति, अद्भुत शिल्पकला और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम है। यहाँ की हर गुफा अपने अंदर एक अलग कहानी समेटे हुए है और ऊपर से दिखाई देने वाला नासिक शहर का व्यू यात्रा को यादगार बना देता है। अगर आप कभी नासिक आए तो इस ऐतिहासिक जगह को अपने ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। यहाँ की स्वच्छता और विरासत को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। तो लगभग 10:30 बजे मैंने ट्रैक चालू किया था और 12 बजे तक मैं नीचे आ गया था। मतलब 1.5 घंटे में आप ऊपर जाके देख के नीचे भी आ सकते हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से पांडवलेनी के बारे में नई और रोचक जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।